Hello guys, welcome back to my classes. Welcome back to my classes. I am दीक्षांत और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कर रहे हैं विजन का मंथली मैगज़ीन जुलाई मंथ का। और इसमें हम लोग देखेंगे ये वाला आर्टिकल जिसमें ये सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के स्टैंडर्ड्स को सेट करने की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। हर एक के स्टैंडर्ड होते हैं ना, हर एक इंस्टीट्यूशन को स्टैंडर्ड्स होते हैं कि हाँ भाई इस लेवल का तो हम काम करके ही देंगे। तो जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग करते हैं उनके लिए नेशनल लेवल के मतलब स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं। तो इसके अगर मान लो एग्ज़ाम में से ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है कि इवेलुएट द इफ़ेक्ट ऑन सिविल सर्विस ऑफ द स्टैंडर्ड्स या फिर नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, तो इसमें आप क्या लिखोगे? इसमें पहले आप दोगे भाई सिविल सर्वेंट्स या फिर सिविल सर्विसेज कुछ चीज़ है। ठीक है, सिविल सर्विसेज का इम्पोर्टेंस क्या है, सिविल सर्विसेज कैसी होनी चाहिए। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसा दे सकते हो, फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि जो ये स्टैंडर्ड्स सेट किए गए हैं ये स्टैंडर्ड्स बेसिकली क्या हैं। फिर आप ये कह सकते हो कि स्टैंडर्ड्स का इफ़ेक्ट या फिर इम्पैक्ट क्या रहेगा। ठीक है, और फिर आप ये लोग कह सकते हो कि भाई अगर स्टैंडर्ड्स बढ़िया सेट नहीं किए गए हैं तो हमको क्या करना चाहिए, या फिर पहले कुछ स्टैंडर्ड्स सेट किए गए हों या फिर सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करने के लिए कुछ प्रोग्राम चालू किए गए हों, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी चीज़ इस पूरे आर्टिकल में, ठीक है, पूरे आर्टिकल में यही दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेसिकली क्या मैं हर आर्टिकल में यही कहता हूँ कि आपकी जो विजन वाले जो ये आर्टिकल्स हैं ये बेसिकली किसी न किसी क्वेश्चन के आपके आंसर बनते हैं। ठीक है, मेंस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूज़ में क्यों है ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन ने अभी लॉन्च किए हैं अपने ये नेशनल स्टैंडर्ड्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए। ठीक है, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल और पब्लिक ग्रीवांसेस ने ही क्यों लॉन्च किए हैं। कुछ लोग एग्ज़ाम में ये भी कह सकते हैं, एग्ज़ाम में मान लो स्टेटमेंट आ गया कि यूपीएससी हैज़ लॉन्च्ड स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। क्योंकि आपका एग्ज़ाम तो यूपीएससी कंडक्ट करवा रहा है, तो एग्ज़ाम में आ सकता है बिल्कुल ये यूपीएससी ने ये चीज़ लॉन्च की है। तो यूपीएससी ने क्यों लॉन्च नहीं किया है? यूपीएससी ने इसलिए लॉन्च नहीं किया क्योंकि यूपीएससी सिर्फ बेसिकली एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है और एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के बाद जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनकी रिकमेंडेशन देता है इस मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल को कि लो भाई हमने आपका ये यूपीएससी वाला सिविल सर्विसेज का मेंस प्रीलिम्स और इंटरव्यू वाला एग्ज़ाम पूरा करवा दिया है। इसके बाद ये लोगों को हमने चयन किया है और इन चयनित लोगों में से आप लोग मतलब रिकमेंडेशन कर रहा है यूपीएससी, और फिर उनको आगे का जो प्रोसेस है पूरा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल संभालता है। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ने लॉन्च किए हैं स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब इन स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करते हैं कि क्या हैं ये स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इन स्टैंडर्ड्स को किसने डेवलप किया है? दीज स्टैंडर्ड्स आर डेवलप्ड बाय कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। ठीक है, अब कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन को हम लोग देखेंगे लास्ट में, जो कि यहाँ दिया हुआ है। अब वेब पोर्टल एंड अप्रोच पेपर ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑल्सो इनोग्रेटेड। नेशनल स्टैंडर्ड्स के वेब पोर्टल को भी इनोग्रेट किया गया है। इंडिया ऐसी फर्स्ट कंट्री बनी संसार के अंदर विद ए यूनिक मॉडल टू क्रिएट स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस एट नेशनल लेवल। ठीक है, इंडिया ऑलरेडी है स्टैंडर्ड्स एंड एक्रेडिशन इन हायर एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एनवायरनमेंट। ये सभी को पता है कि हायर एजुकेशंस के अंदर अपने पास एक्रेडिशन है। ठीक है, मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग उनको एक्रेडिशन देती हैं। मान्यता, एक्रेडिशन मतलब बेसिकली मान्यता प्राप्त है। ठीक है, मान्यता प्राप्त, हिंदी यार, जैसे आप लोगों की स्कूल्स थी जो सीबीएसई एक्रेडिटेड स्कूल थी, सीबीएसई। ठीक है, सेंट्रल, अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं, खैर एनीवेज, तो आप लोगों की स्कूल जो थी वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ अपनी एजुकेशन से एक्रेडिटेशन प्राप्त थी उनको। तो ये स्टैंडर्ड्स अपने पास पहले से ही हैं, लेकिन अभी अपने पास नेशनल लेवल के सिविल सर्विसेज के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के स्टैंडर्ड्स अपने बनाए गए हैं।
अब क्या कहता है कि स्टैंडर्ड्स क्या करेंगे, स्टैंडर्ड्स विल इक्विप सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस टू हेल्प सिविल सर्वेंट टैकल चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी। एग्जाम्पल दो मेरे को सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस का। एग्जाम्पल इज़ लवासना, सभी को पता है। लवासना का नाम किसको नहीं पता यार। लवासना हो गया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का तो नाम। तो क्या कह रहा है कि ये जो अपने पास स्टैंडर्ड्स आए हैं, ये अपने जैसे सिविल सर्वेंट जो तैयारी कर रहे हैं या फिर जो सिविल सर्वेंट बन रहे हैं, उनके लिए जो चैलेंजेस आएंगे 21वीं शताब्दी के अंदर, उनको कैसे टैकल करना है उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। अब व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव? देखो ऑब्जेक्टिव वही है, NCSTI क्या कर रही है, बेस लाइन बना रही है या फिर एक स्टैंडर्ड बना रही है। किसके लिए? इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए। फिर वो कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, वही बात कर रखी है दोबारा से। अगर आपको पढ़ना है पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही देखो, इट विल सेट स्टैंडर्ड्स एस्पिरेशंस फॉर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, ताकि एक्सीलेंस की तरफ हम लोग बढ़ सकें। एक ही बात है ना। अब ये कह रहा है कि जो अपने ये स्टैंडर्ड्स हैं, इसके 8 पिलर्स ऑफ एक्सीलेंस हैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के। ठीक है, 8 पिलर्स ऑफ एक्सीलेंस है। कौन कौन से? ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट, अगर आपने ट्रेनिंग दी है तो उसका असेसमेंट भी होना चाहिए। अगर आपने पढ़ा है तो आपके लिए आपका टेस्ट भी लिया जाना चाहिए। आपका टेस्ट कैसे लिया जाएगा? आपका टेस्ट UPSC लेगी। वैसे ही ट्रेनिंग अगर आपकी हुई है तो उसका असेसमेंट भी होना चाहिए। फैकल्टी डेवलपमेंट, रिसोर्स टारगेट्स, डिजिटलाइजेशन। अब ये डिजिटलाइजेशन क्या है? ये एक ऐसा शब्द है जिसको आप कहीं भी उठा के डाल दो। ठीक है, बैंक्स के अंदर कमी है, क्या कर दो? डिजिटलाइजेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में कमी है, क्या कर दो? डिजिटलाइजेशन। ठीक है, विंडो क्लियर रेड टेपिज्म है, क्या कर दो? डिजिटलाइजेशन। मतलब एजुकेशन बढ़िया करनी है, क्या कर दो? डिजिटलाइजेशन। ट्रेनिंग सपोर्ट, कोलैबोरेशन भी एक ऐसी वर्ड है जिसको कहीं भी उठा के चेप दो आप लोग। ठीक है, जैसे कुछ काम चल रहा है, मान लो पावर का काम चल रहा है। ठीक है, पावर का काम चल रहा है तो कोल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया और अपनी कोई और मिनिस्ट्री है, उसके उन दोनों के बीच में कोलैबोरेट करवा दो कहीं भी। मतलब कोलैबोरेशन इज़ वेरी गुड थिंग ना। ट्रेनिंग का इवैल्यूएशन कर लो। ऑपरेशन एंड गवर्नेंस, तो इसमें कुछ कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिनको आप यूनिवर्सली कहीं भी यूज़ कर सकते हो, है ना। और जब आप एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ोगे तो उसके अंदर ये वर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन तो पढ़ोगे तो इसमें ये वर्ड्स बहुत अच्छे से आप लोग देखोगे। और एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे आएगा? जिस बंदे के पास पब एड नहीं है ऑप्शनल, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ों के, एडमिनिस्ट्रेशन के टर्म्स को देखेगा एथिक्स के अंदर। ठीक है, जब आप लोग एथिक्स पढ़ोगे। अब इसमें आगे चलने से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड, ये जो सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैंडर्ड सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। मतलब जो आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उसके अंदर कुछ बढ़िया स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं, उससे क्या होगा? उससे अगर बढ़िया स्टैंडर्ड सेट किए हैं तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ जाएगी, आप टैलेंट को पूल करोगे। ठीक है, आप नए दौर, नए टाइम्स के साथ, चेंजिंग टाइम के साथ आपकी नीड्स जो हैं वो चेंज होगी, तो उन चीज़ों को भी टैकल कर पाओगे। ठीक है, ये इसका सिग्निफिकेंस है नए स्टैंडर्ड्स का। अभी इश्यूज़ क्या चल रहे हैं वो देखते हैं अपन। करंट इश्यूज़ एसोसिएटेड विद सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। देखो भाई, ढंग से ट्रेनिंग नहीं दी जा रही। ठीक है, ट्रेनिंग कैसे नहीं दी जा रही कि जो बड़े वाले जो लोग हैं ना, जो बड़े एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, IAS हो गया, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज के अंडर जो आती हैं, ये सारी ट्रेनिंग्स के ऊपर ही हम लोग, इन सारी सर्विसेज के अंदर ही हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन ट्रेनिंग हमको कहाँ चाहिए? ट्रेनिंग हमको मिडल और लोअर लेवल पर्सनल्स में भी अपने को चाहिए, जहाँ पर नेगलेक्ट की जा रही है। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ सिविल सर्वेंट्स, जो 80 से 90% सिविल सर्वेंट्स हैं जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज के थ्रू नहीं जा रहे हैं, उनके पास कोई ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। ठीक है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, द कंटेंट्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जो ट्रेनिंग के अंदर जो कंटेंट हैं और जो आज की अपनी दिक्कतें हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर रही हैं। ठीक है, जो कंटेंट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम रिलेवेंट ही नहीं है आज के डेट में ट्रेनिंग्स के लिए। नो रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेनिंग कंटेंट एंड एक्चुअल प्लेसमेंट ऑफ ट्रेनिंग्स, वही बात दोबारा बोल दी। मैनी ट्रेनिंग एजेंसीज डू नॉट हैव कोऑर्डिनेशन बिटवीन द प्रोग्राम्स एंड कैरियर डेवलपमेंट। मतलब वही बातें रिपीट हो रही है। अब कैरिकुलम की बात करते हैं। ट्रेनिंग के कैरिकुलम में क्या हो रहा है कि 80% ऑफ ट्रेनिंग के अंदर सिर्फ लेक्चर चल रहे हैं। ठीक है, 80% के अंदर अपने पास लेक्चर चल रहा है। ठीक है,
ट्रेडिशनल लेक्चर मेथड चल रहा है ट्रेनिंग के अंदर, लेक्चर की जगह कुछ और भी करवाओ यार, ठीक है। पुअर इवैल्यूएशन, ट्रेनिंग सिस्टम इज़ नॉट लिंक्ड विद एजुकेशन एंड रिसर्च, एंड इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग जो है, एवेल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग रिजल्ट्स वो नहीं किया जा रहा, ठीक है। इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग रिजल्ट्स रिगार्डिंग द एफिशिएंसी ऑफ ट्रेनिंग इज़ नॉट अटेम्प्टेड, कि भाई आपके ट्रेनिंग के रिजल्ट्स कितने एफिशिएंट हैं, आपके ट्रेनिंग की वजह से आदमी में कितनी एफिशिएंसी आई, क्या क्या आपने फॉलो अप किया ट्रेनिंग के बाद, वो अपने पास नहीं किया जा रहा, ठीक है। इवैल्यूएशन पुअर है। आप टीचर ने पढ़ाया आपको, टीचर का पढ़ा लिखा आपके दिमाग में गया नहीं गया, उसके लिए टीचर आपके लिए टेस्ट लेगा। दिस टेस्ट इज़ बेसिकली इवैल्यूएशन, ठीक है। और ये इवैल्यूएशन अगर ढंग से नहीं किया जाएगा तो हमको कैसे पता लगेगा कि मेरा पढ़ाया हुआ या फिर किसी टीचर का पढ़ाया हुआ आपके दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा। तो इट इज़ पुअर इवैल्यूएशन, ठीक है। तो ये इश्यूज़ हैं, ढंग से ट्रेनिंग नहीं हो रही है, कोऑर्डिनेशन सही से नहीं है, कैरिकुलम अच्छा नहीं है, इवैल्यूएशन बढ़िया नहीं हो रहा है। अब हम आगे इसको ठीक कैसे करेंगे? दिस इज़ वेरी गुड लाइन, दिस इज़ वेरी गुड। हम 4 E's पे फोकस करेंगे। क्या क्या है 4 E's? एम्पावर्ड लर्निंग, इफेक्टिव लर्निंग, एक्सप्लोरेटरी लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, इन सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे, इनको रट लो भाई। एम्पावर्ड लर्निंग चाहिए, इफेक्टिव लर्निंग चाहिए, एक्सप्लोरेटरी लर्निंग चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग चाहिए, ठीक है। और एक ऐसा प्रोसेस डेवलप करो कि सिविल सर्विसेज खुद का असेसमेंट कर सके, सेल्फ असेसमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। रिमूव द नॉन परफॉर्मर्स, जो काम नहीं कर रहे उनको छुट्टी कर दो। सिविल सर्वेंट्स जो नॉन परफॉर्मिंग है उनको डिसमिस कर दिया जाए या फिर प्री रिटायरमेंट दे दिया जाए, प्री मैच्योर रिटायरमेंट। इससे क्या होगा कि कंप्लेसेंसी कम हो जाएगी, लोगों में स्पिरिट, कम्पिटिटिव स्पिरिट आएगी, कंपटीशन की भावना बढ़ेगी और रिजल्ट और एफिशिएंसी आएगी और रिजल्ट ओरिएंटेड आउटलुक हो जाएगा सिविल सर्वेंट्स का। अभी एक सिविल सर्वेंट लगा मान लो 1990s में, आज की डेट में क्या हो रहा है? आज की डेट में वही देखो, डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब 1990s वाला बंदा अगर सिविल सर्वेंट लगा है तो ये कम से कम 25 साल पहले पैदा हुआ होगा, ठीक है, मान लेते हैं। तो इसमें से 25 घटा लो, मेरा सीसीट उतना बढ़िया है नहीं। अगर 25 साल पहले पैदा हुआ होगा तो मान लो ये 1970s में पैदा हो गया, ठीक है, या फिर 1965 के आसपास पैदा हो गया। तो अगर 1965 का पैदा हुआ बंदा अब 1990 से लगा हुआ है तो इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया है कि उस टाइम 1990s में की गई ट्रेनिंग अभी उतनी रिलेवेंट नहीं बची, ठीक है। इसलिए इसको 2010 में मान लो गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग करवा दी कि भाई आज की डेट में ऐसे ऐसे उपकरण आ रहे हैं जिससे कि आपका पूरा का पूरा पैसा फ्रॉड वाले बंदे खा जाते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोल दिया अपन ने? मिड टर्म ट्रेनिंग, मिड कैरियर ट्रेनिंग। आपके कैरियर के बीच में ट्रेनिंग हो रही है कि हाँ भाई स्टार्टिंग में कर दी, बीच में कर दी, ताकि जो अभी के जो चैलेंजेस हैं, न्यू चैलेंजेस को आप टैकल कर सकें। मॉनिटरिंग, क्लास में मॉनिटर क्या करता है? क्लास में मॉनिटर ये करता है कि हाँ भाई कौन बच्चा बोल रहा है, कौन बच्चा बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, मतलब मॉनिटरिंग, ठीक है। एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म लगा देते हैं जिससे कि अपन ये देखेंगे कि नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी जो है वो उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ए मॉनिटरिंग मैकेनिज्म सेटअप फॉर ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी। तो ये 4 चीज़ें देखिए अपन ने क्या क्या वे फॉरवर्ड है। 4 E's विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन परफॉर्मर्स को हटा दो, बीच में ट्रेनिंग कर दो और मॉनिटर करो कि हाँ भाई हमने ट्रेनिंग पॉलिसी लगाई है जो वो इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि व्हाट आर द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। अभी तक गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। एक आता है मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी के अंदर क्या है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ऑनलाइन ट्रेनिंग के अंदर सारे के सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं उनकी क्या रैंक है उससे अपने को फ़र्क नहीं पड़ रहा। सारे के सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स को हम लगातार कंटिन्यूसली ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है। और इस मिशन कर्मयोगी से क्या हो रहा है कि अपन एम्स एट बिल्डिंग फ्यूचर रेडी सिविल सर्विस, ताकि उनका राइट एटीट्यूड हो, स्किल, नॉलेज अलाइंग विद द विजन ऑफ न्यू इंडिया। अब आप मेरे को कमेंट में जाके एक बार एटीट्यूड की डेफिनेशन टाइप करके बता दो भाई, ठीक है। एटीट्यूड की डेफिनेशन अगर आप लोगों ने एथिक्स पढ़ी है तो, और अगर एथिक्स नहीं पढ़ी है तो आज जाओ और एटीट्यूड वाला चैप्टर पढ़ो, ठीक है। और एटीट्यूड के बाद आप लोग एप्टीट्यूड भी पढ़ो,
और एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों के डेफिनेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते हो तो लेकिन कम से कम पता होना चाहिए आपको। फिर आता है एक मिशन या फिर एक प्रोग्राम बाय द गवर्नमेंट, इट इज़ आरंभ। आरंभ इज़ लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज़ फर्स्ट एवर फाउंडेशन कोर्स फॉर द सिविल सर्वेंट ट्रेनिंग। जैसे कि आप लोग दिल्ली में जाते हो यूपीएससी की कोचिंग करने, उसको क्या बोलते हैं ये लोग, इट इज़ फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, जनरली कोचिंग्स में ये लोग आपको पूरी एनसीईआरटी में नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, मैं जनरली की बात नहीं करता, मतलब कुछ कोचिंग्स में नहीं पढ़ाते हैं, कुछ कोचिंग्स बहुत बढ़िया हैं। तो फाउंडेशन कोर्स, तो आरंभ का मतलब ही वही है कि हम शुरुआत कर रहे हैं, इट इज़ फाउंडेशन। नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी, नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी 1996 में अडॉप्ट की गई थी। उसके बाद 2012 में इसको रिवाइव किया गया ताकि एक प्रोफेशनल, इम्पार्शियल और एफिशिएंट सिविल सर्वेंट बन सके, तैयार हो सके। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ये एक प्रोफेशनल, इम्पार्शियल और एक एफिशिएंट सिविल सर्वेंट बनकर तैयार हो सके, जो कि यह इंश्योर करेगा कि सिटीजन्स की नीड जो है वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द नीड्स ऑफ सिटीजन, और इंश्योर करेगा इस चीज़ को कि मतलब नीड्स फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही। एंड दे पोजेसेस रिक्विसाइट नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड टू मेक देम परफॉर्म एंड फंक्शन दे आर इंटरेस्टेड विद। ठीक है, अब एक चीज़ है लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री की वजह से क्या आप लोगों की नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ पोस्ट हर साल कम होती जा रही है, ऐसा कुछ है क्या गाइज? है क्या? बताओ। तो देखो, लेटरल एंट्री, डायरेक्ट इंडक्शन ऑफ डोमेन एक्सपर्ट्स। होता क्या है ना कि ये डीसी है, ठीक है, ऊपर कुछ, फिर ये प्रमोट होता कुछ बढ़िया जगह पहुंच जाएगा। ठीक है, सैकी वैकी बन जाएगा। लेकिन होता क्या, जैसे मान लो कि इन द पावर मिनिस्ट्री वहाँ पे एक सैकी बैठा है, तो वहाँ पे इस लेवल पे, या फिर मान लो न्यूक्लियर लेवल के ऊपर क्या होता है कि ये लोग न्यूक्लियर पावर के अंदर या फिर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर ये लोग क्या करते हैं कि कुछ एक्सपर्ट, डोमेन एक्सपर्ट को डाल देते हैं। ठीक है, डोमेन एक्सपर्ट्स को डाल देते हैं, मतलब कहीं भी डाल देते हैं, जो कि बेसिकली सिविल सर्वेंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, इसको लेटरल एंट्री बोलते हैं। बाहर से कोई प्राइवेट बंदा पकड़ा है, इंस्टीट्यूट ऑफ द सिविल सर्वेंट्स, उसको किसी इंपॉर्टेंट जगह डाल दिया। ठीक है, वो अपने डोमेन का एक्सपर्ट होएगा, तो इट इज़ लेटरल एंट्री। तो लेटरल एंट्री हो रही है, इट इज़ अ इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू सपोर्ट द फंक्शनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, लेटरल एंट्री। तो ये यहाँ तक हो गया। बस थोड़ी सी एक चीज़ बची है, इट इज़ ओनली ऑफ 2 मिनट्स, कि क्या है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन जो अभी बनाया गया 2021 के अंदर। ठीक है, अब कैपेसिटी बिल्डिंग का नाम खुद देख लो कि कैपेसिटी को बिल्ड कर रहा है, तो क्या करेगा ये बेसिकली कैपेसिटी को बिल्ड करेगा। ठीक है, द पर्पज़ इज़ कैपेसिटी बिल्डिंग। इट वाज एस्टेब्लिश, एक इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पे एस्टेब्लिश किया गया। इसको पूरी एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, बेसिकली ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसके अंदर 3 बंदे होंगे, 3 मेंबर्स होंगे, एंड इट इज़ सपोर्टेड बाय एन इंटरनल सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट की अगर बात करें तो सेक्रेटेरिएट इज़ हेडेड बाय एन ऑफिसर, और ऑफिसर की अगर बात करें तो जो ऑफिसर सेक्रेटेरिएट को हेड करेगा वो जॉइंट सेकी लेवल का बंदा होगा। फंक्शंस देख लेते हैं एक बार। ये एक एनुअली एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान्स बनाएगा कि हमें कैसे अपने को कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान, मतलब कैसे अपने को कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। ये एक एनुअल सिविल सर्विसेज रिपोर्ट देगा, स्टेट ऑफ सिविल सर्विसेज, कि सिविल सर्विसेज किस स्थिति में है, इस टाइप की एक एनुअल रिपोर्ट देगा। It will approve knowledge partners for the mission, evolving a harmonious de-siloed approach for the capacity building initiatives। ठीक है, तो गाइज ये हो गया अपना नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर द सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आप देख रहे थे अभी माई क्लासेस, और देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हमसे जल्द नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आर्टिकल के साथ। नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा अपना मैं बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पीरियोडिकल बिल्स। ये नया बिल है, तो मतलब अभी ये एक्ट नहीं बना है, तो इसको देखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर बाय बाय, टाटा गाइज, टेक केयर, जय हिंद, जिंदाबाद।